नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। डूसू अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की शानदार जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जीते हैं। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने जीत दर्ज की है, जबकि एबीवीपी की दीपिका संयुक्त सचिव पद पर जीती हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से एक तरफा जीत डूसू चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की। एनएसयूआई की बात करें तो एनएसयूआई के राहुल यादव उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव, जिसमें इस वक्त आप देखेंगे तो जश्न का माहौल है और एक जीत का माहौल। एबीवीपी के छात्र संघ चुनाव में एक बड़ी जीत हुई है। एबीवीपी की दीपिका संयुक्त सचिव पद पर जीती हैं, जबकि कुणाल चौधरी एबीवीपी के ही सचिव पद पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। जबकि हम बात करें तो अध्यक्ष पद पर भी एबीवीपी के आर्यन मान जीते हैं। यानी कुल मिलाकर डूसू अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की शानदार जीत हुई है। आपको बताएं कि बीजेपी का छात्र संघ है एबीवीपी, और ऐसे में एबीवीपी की एक शानदार जीत और उसके बाद पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आसपास के इलाकों में भी लगातार एक बड़ी जीत और जश्न का माहौल छात्रों के बीच में, और उसी उमंग के साथ वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, डूसू में एबीवीपी का परचम लहराया है। एबीवीपी 3 पदों पर काबिज हो पाई है, जबकि एनएसयू को एक पद पर संतोष करना पड़ा है। तो उपाध्यक्ष का जो पद है वो एनएसयूआई के हिस्से आया है। बाकी अगर आप अध्यक्ष पद की बात करें या फिर संयुक्त सचिव पद की बात करें तो फिर एबीवीपी की जीत हुई है। मेरे साथ न्यूज रूम से आंचल, मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा आंचल, आप ही का रुख करते हुए, अब जीत की बारी है। एबीवीपी ने हर पद पर जीत का परचम लहरा दिया है। उपाध्यक्ष एनएसयूआई के हिस्से आया है। बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई जो है केवल उपाध्यक्ष पद तक ही इस बार सीमित रह गई है। लेकिन अगर पहले देखें तो एनएसयूआई का वर्चस्व काफ़ी कायम था, लेकिन इस बार जो है एनएसयूआई का पूरी तरीके से सफाया होने से रह गया। उपाध्यक्ष पद जो है केवल उनके खाते में आया, लेकिन अध्यक्ष की हम बात करें तो आर्यमान जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर जीते हैं। और अगर हम वोटों की बात करें, कितने वोट उनको मिले हैं, तो आर्यमान को देखिए 28,841 वोट उनको मिले, जिससे उन्होंने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष की बात करें, वैसे ही अगर दीपिका की हम बात करें जो कि सचिव है, और कुणाल चौधरी की बात करें, और दीपिका संयुक्त सचिव पर है और कुणाल जो है वो सचिव पद पर है। तो इस तरीके से इस बार का जो डूसू का चुनाव था वो पूरी तरीके से कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि काफ़ी झड़प वहाँ पर एबीवीपी और एनएसयूआई में देखने के लिए मिली थी। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव एक ऐसा रहता है कि हमेशा से किसी भी तरीके की वहाँ पर तकरार ना हो, ऐसा देखिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इस बार आपने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और हमने ये भी देखा कि वहाँ जो मौजूद स्टूडेंट थे उनकी संख्या कम थी, बल्कि उनसे ज़्यादा वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। दिल्ली पुलिस के जवान भी वहाँ तैनात थे। बस भर भर के जो है वो फोर्सेस लाई गई थी, जिससे किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना हो, क्योंकि पूर्व छात्र और मौजूदा छात्र दोनों ही वहाँ पर एकत्र थे। और एनएसयूआई के छात्रों की बात करें तो वो कैंपस के बाहर नजर आ रहे थे, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कैंपस के अंदर ही तैयारी कर रहे थे जीत की, क्योंकि उनको 10वें राउंड के बाद ही क्लियर हो गया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही इस बार जीतने जा रहा है, और नतीजे भी उसी के मुताबिक आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बस यही है कि अराजकता इस बार होने से बच गई, और अराजकता की जगह अब जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि शुरुआती तौर में आंचल, अगर हम बात करें तो 3 सबसे मुख्य दल यहाँ पर लड़ाई में माने जा रहे थे। चाहे हम एबीवीपी और एनएसयूआई तो थे ही, लेकिन लेफ्ट की तरफ से भी हम देख रहे थे कि कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, और वो भी अपनी पूरी मशक्कत के बाद और यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। लेकिन फिर जैसे जैसे राउंड होते गए, वैसे वैसे काउंटिंग होती गई, और वैसे वैसे साफ हो गया कि लेफ्ट कहीं से कहीं तक नहीं है। जो मुख्य लड़ाई है, जो मेन एक फाइट है चुनाव की, वो एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई के बीच में रह गई है।
बिल्कुल, देखिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे, तो जाहिर सी बात है कि 4 पद है और 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतरना था। तो अलग-अलग कह सकते हैं कि लेफ्ट वाले भी थे, एनएसयूआई वाले भी थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भी थे। तो ऐसे में अलग-अलग लोग उतरे हुए थे, लेकिन जो मेन टकराव था या ये फाइट थी वो एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थी। और उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर जो अलग-अलग राउंड की काउंटिंग हो रही थी, उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो वोटों का एक कह सकते हैं कि ग्राफ था वो भी नजर आ रहा था कि किसको कितने वोट मिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ने बड़ी सक्रियता यहाँ पर दिखाई और हर एक मुद्दे को लेकर वो बड़े एक्टिवली नजर आए, छात्रों के बीच में वो पहुंचते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आंचल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।